जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी सी जानकारी देने वाले हैं। आज का जो विषय है वो है स्वर विज्ञान के अनुभव पार्ट 3। पार्ट 3 में हम लोग जानेंगे कि स्वर क्रिया को करके हम अपने शरीर में लाभ कैसे लें। दोस्तों, मैंने जो स्वर क्रिया का अनुभव किया है और उस अनुभव से जो लाभ पाया है वो मैंने कैसे किया और वो उस समय कौन सी प्रॉब्लम थी जिस प्रॉब्लम को मैंने स्वर के माध्यम से बंद कर दिया और अपने शरीर में होने वाली पीड़ा को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, यह जानकर आपको आश्चर्यचकित होगा कि स्वर विज्ञान में ऐसा भी होता है। जी हाँ दोस्तों, स्वर विज्ञान ही हमारे शरीर के लिए सर्वोत्तम है। बस आपको स्वर विज्ञान का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। साथियों, स्वर विज्ञान अगर हम बिना लालच के उपयोग करते हैं तो फिर ये रामबाण की तरह काम करता है तत्काल। यदि हम इसमें लालच शामिल कर देते हैं तो फिर हमारा स्वर विज्ञान कंप्लीटली काम नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें परमात्मा ने लालच शामिल नहीं किया है। निस्वार्थ भाव से हम जो भी काम करते हैं, अपना हो या दूसरों को बताते हैं निस्वार्थ भाव से, तो फिर यह तत्काल काम करता है। तो साथियों, मैं गुजरात राज्य से अपने गांव आया हूं, तो वहां का टेम्परेचर नॉर्मल था 25-30, 30-35, और गांव का टेम्परेचर 40-45, 46 तक पहुंच जाता है। तो यहाँ गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए और काम भी करने पड़ते हैं, क्योंकि जीवन चलाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। तो मैं भी अपने काम में मस्त हूँ और काम करता हूँ पूरा दिन। काम करने के दौरान मेरा शरीर का टेम्परेचर हाई हो गया, मतलब ज़्यादा बढ़ गया, और उससे ऊपर से मेरा सूर चल रहा है। तो इस वजह से मेरे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के अंदर गर्मी ज़्यादा बढ़ी और हमें चक्कर आना चालू हुए, जिसे हम अपनी मूर्छित अवस्था कह सकते हैं, या फिर हम सीधी सी भाषा में यूँ कहें कि बेहोशी की अवस्था। तो दोस्तों, जब मुझे लगा कि मुझे चक्कर अधिक आने वाले हैं और मेरा सर चकरा रहा है, तो फिर मेरा ध्यान गया। जब मेरा ध्यान गया तो फिर मैंने पाया कि मेरा सुर चल रहा था, तो मैंने उसे तुरंत रोका। अपने सुर को मैं 1 घंटे तक लगातार परिश्रम करता रहा, क्रिया को करता रहा। जैसे 2-4 मिनट के लिए मैंने सुर चलाया, बाकी फिर चंद्र स्वर चलाया। ऐसे करके मैंने उसे 1 घंटे में बंद रखा। जब मैंने सूर स्वर को बंद रखा तो 1 घंटे के उपरांत हमारा चंद्र स्वर कम्प्लीटली चालू हो गया और मुझे तुरंत उसमें आराम मिल गया। साथियों, ऐसा लग रहा था मुझे कि डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, पर परमात्मा ने मुझे उसकी ज़रूरत नहीं रखी और मैं अच्छा हो गया। तो दोस्तों, ये था मेरा निजी जीवन का अनुभव। यदि आपके जीवन में कभी ऐसे पल आते हैं कि आपको चक्कर आने लगे हैं या आप मूर्छित अवस्था में जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उस समय आपका सूर स्वर चल रहा होगा। इससे क्या होता है कि शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, और जब अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो हमारे दिमाग की जो
धमनियाँ होती हैं वो स्लो मोशन में काम करना चालू करती हैं, और जब अधिक स्लो मोशन में चली जाती हैं तो फिर हमें सख्त ज़रूरत पड़ती है आराम करने की। इसलिए हमें तुरंत बेहोशी आने लगती है या फिर हम मूर्छित होने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसी अवस्था यदि आपकी कभी बने तो आप तुरंत अपने सुर स्वर को रोक करके और चंद्र स्वर चालू करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपने विचार हम तक ज़रूर भेजें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को ध्यान से सुनें और अपने मन में उतारने का कोशिश करें। हो सकता है ऐसे पल आपके जीवन में कभी आएं। यदि आपके पास स्वर ज्ञान की जानकारी है तो फिर आप उस आने वाली समस्या का समाधान तुरंत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि स्वर विज्ञान में हमने क्या लाभ पाया है और कौन सा अनुभव किया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही श्रेष्ठ।